अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इस वीडियो में स्टार्ट करने जा रहा हूँ एक्सरसाइज 18.2। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इफ y वेरियस डायरेक्टली एज x। सवाल क्या कह रहा है? y वेरियस डायरेक्टली एज x, यानी y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? x के। किसके प्रोपोर्शनल है बेटा? यहाँ पर इक्वेशन बनाई, सबसे पहले हमने y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था x के, प्रोपोर्शनल की साइन हटा इक्वल टू और k आ गया। देन आपने क्या करना है? k की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है, जबकि सवाल में आपको y और x दिया हुआ है। y बराबर है 10 के और x बराबर है 3 के। y की जगह 10 लिखा, k की जगह k और x की जगह 3 लिख दिया। k को फाइंड करना है, 3 मल्टीप्लायर वहां जाके 10 से डिवाइड हो जाएगा, तो k की वैल्यू आपके पास आ गई 10/3। क्या आ गई बेटा? k/3। अगला पार्ट है आपके पास इसी का, y when x is equal to 6। अब सवाल कह रहा है y फाइंड करो जबकि x बराबर है 6 के। y when x is equal to 6, y मालूम करो जबकि x बराबर है 6 के। आपने इक्वेशन वही वाली लिखनी है जहां पर आपने k लगाया था, y is equal to kx। अब आपको y मालूम करना है, y अकेला ही है तो y को अकेला करने की जरूरत हमें यहाँ पर नहीं है, तो y की जगह y आ गया, k की जगह k की वैल्यू आ गई 10/3 और x की जगह x की वैल्यू आ गई जो यहाँ सवाल में दी हुई है 6। ठीक है। देन आपने रिड्यूस किया, 3 1 जा 3 2 जा 10 2 जा 20, तो y की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 20 आ गई। इसका थर्ड पार्ट इक्वेशन वही वाली उठेगी। अब यहाँ पर कह रहा है x when y is equal to 15। x मालूम करो जबकि y बराबर है 15 के। किसके बराबर है बेटा? 15 के। अब x मालूम करना है, y 15 के बराबर है। इक्वेशन आपने वही वाली उठाई, y is equal to kx। अब इसमें आपने x को अकेला करना है। क्या करना है? x को अकेला करना है। इसमें k यहाँ पर x से मल्टीप्लायर है, y से डिवाइड हो जाएगा, तो इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी y/k is equal to x। तो x is equal to y की जगह क्या आ जाएगा बेटा? 15 आ जाएगा। यहाँ पे दिया हुआ है 15। देन k डिवाइड हो रहा था तो k को डिवाइड की फॉर्म में लिखा और k की वैल्यू मेरे पास 10/3, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 10/3। देन आगे आपने क्या किया? डिवाइड से साइन चेंज कर दी, किसमें? मल्टीप्लाई में। किसमें चेंज कर दी बेटा? मल्टीप्लाई में। तो 15 मल्टीप्लाई बाय 10/3 था, ये 3/10 हो गया। रिड्यूस किया, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, देन मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 अपॉन में 2 का 2 आ गया, तो x की वैल्यू आ गई 9/2। यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 1 वाइंड अप हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के। अब v दिया हुआ है 15 और t दिया हुआ है 24। ठीक है। पहला पार्ट जो है, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ दूसरा क्वेश्चन लिखा मैंने। सवाल में आपको v और t की वैल्यू दी हुई है। किसकी वैल्यू दी हुई है बेटा? और इक्वेशन आपको इस तरीके से बना के दी है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी, क्या आ जाएगा? इक्वल टू और k। याद रखना, प्रोपोर्शनल की साइन हटेगी, इक्वल टू और k ही आएगा। अब यहाँ पर आपको v दिया हुआ है आपको 15 और t दिया हुआ है आपको 24। आपको k मालूम करना है, t मल्टीप्लायर वहां जाके डिवाइड हो जाएगा v से, k अकेला हो गया। k इज इक्वल टू v बराबर है 15 के और t बराबर है 24 के। दोनों को डिवाइड किया तो 5/8 आपके पास जो है वो k का आंसर आ गया। किसका आंसर आ गया? k का आंसर आ गया 5/8। अब इसी तरीके से इसका दूसरा पार्ट में क्या कह रहा है? v when t is equal to 30। v मालूम करो जबकि t बराबर है 30 के। किसके बराबर है? v when t is equal to 30। आपने इक्वेशन यही वाली उठानी है, v is equal to kt। v की जगह v आ जाएगा क्योंकि v मालूम करना है, k की जगह 5/8 आ जाएगा और जो है t की जगह 30 आ जाएगा। ठीक है बेटा। देन आपने क्या किया? सबसे पहले रिड्यूस किया, जो रिड्यूस हो रहा था उसको 30 और 8 2 के टेबल में आता है, 2 4 जा और 2 15 जा। देन आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 15 5 जा 75 अपॉन में 4 का 4 एज इट इज आ गया, तो v की वैल्यू आ गई 75/4। नेक्स्ट पार्ट इसका, अब कह रहे हैं t मालूम करो जबकि v बराबर है 10 के। t when v is equal to 10। अब t मालूम करो जबकि v बराबर है किसके? 10 के। तो आपने यही वाली इक्वेशन उठाई, v is equal to kt। मालूम करना था t, v k मल्टीप्लायर है, v के पास जाके डिवाइड हो गया, t अकेला हो गया। t is equal to v की वैल्यू मेरे पास क्या है? 10, जो कि यहाँ पर दी हुई है, और k मेरे पास है 5/8।
ठीक है बेटा, डिवाइड में था इसलिए मैंने डिवाइड की साइन बीच में लगाई, देन 5/8 कर दिया। डिवाइड से साइन किस में चेंज हो जाएगी, मल्टीप्लाई में, और ये 5/8 चेंज हो जाएगा 8/5 में। देन काटा 5 1 5, 5 2 10, 2 8 16, तो t की वैल्यू आपके पास यहाँ पर 16 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v के। अच्छा यहाँ पर रूट वाला आ गया, जरा ध्यान से देखना है इसको बेटा, बहुत आसान है। कह रहा है कि u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ v के, जबकि आपको यहाँ पर u दिया हुआ है बराबर 4 के, u बराबर दिया हुआ है 4 के, और v बराबर दिया हुआ है 64 के। ठीक है, सबसे पहले आपने k की वैल्यू निकालनी है, इसमें भी u प्रोपोर्शनल की साइन एट इक्वल टू, और k आ गया क्यूब रूट ऑफ v एज इट इज आ गया, u की जगह 4 आ गया, k की जगह k आ गया, क्यूब रूट ऑफ v की जगह क्यूब रूट ऑफ 64 आ गया। 64 का क्यूब रूट सॉल्व करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, 4, क्योंकि 64 4 का परफेक्ट क्यूब है। 4 यहाँ मल्टीप्लाई है, वहां जाके उस 4 से डिवाइड हो जाएगा, k अकेला हो गया, तो k की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। क्या आ गई, 1। अब इसका पार्ट 2, अब आगे कह रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ u व्हेन v इज इक्वल टू 216। u की वैल्यू मालूम करो, u व्हेन v इज इक्वल टू 216। अब 216 आपको v दिया हुआ है, u मालूम करना है। आपने इक्वेशन यही वाली उठाई, u इज इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v, u मालूम करना था, k की जगह 1 आ गया, क्यूब रूट ऑफ v की जगह क्यूब रूट ऑफ 216 आ गया। 216 6 का परफेक्ट क्यूब है। किसका परफेक्ट क्यूब है बेटा, तो 6 1 6, तो u की वैल्यू आपके पास 6 आ गई। नेक्स्ट आगे कह रहा है द वैल्यू ऑफ v व्हेन u इज इक्वल टू 5। अब v की मालूम करो व्हेन u इज इक्वल टू आपको गिवन है 5। आपने वही वाली इक्वेशन लिखनी है, u इज इक्वल टू k क्यूब रूट ऑफ v, u की जगह 5, k की जगह 1, क्यूब रूट ऑफ v ऐसे इट इज आ जाएगा। अगर यहाँ 1 की जगह कोई और नंबर होता तो 5 से डिवाइड होता आगे, जब क्यूब 1 है तो क्यूब रूट ऑफ v को 1 से मल्टीप्लाई कराया तो क्यूब रूट ऑफ v आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्यूब रूट ऑफ v आ गया एज इट इज। देन क्यूब रूट खत्म करना था तो आपने क्या किया, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। क्या कर दिया बेटा, अब यहाँ क्यूब रूट ऑफ v था ना, तो क्यूब रूट खत्म करना था तो आपने क्या करा, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर आपने क्यूब से क्यूब रूट काट दिया, तो बचा आपके पास v, और 5 का क्यूब यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 125 आपके पास जो है वो v का आंसर आ गया। ठीक है, उम्मीद है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इफ f वेरियस डायरेक्टली एज m क्यूब। अब यहाँ पर क्यूब आ गया, यहाँ पर रूट था तो वहां पर पावर आ गई 3। अब क्या कह रहा है सवाल, f जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, m क्यूब के। किसके बेटा, m क्यूब के। f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ m क्यूब, प्रोपोर्शनल की साइन एट इक्वल टू और k, m क्यूब का m क्यूब। पहले k मालूम करना है तो m डिवाइड मल्टीप्लाई है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, k अकेला हो गया। आप वैल्यू पुट करी, m की वैल्यू 3 दी हुई और f की वैल्यू दी हुई 81। क्या दी हुई बेटा, 81। m की वैल्यू 81 है, f की वैल्यू 81 है और m की वैल्यू 3 है, तो f की जगह 81 आ गया और m की जगह यहाँ पर मैंने 3 पुट कर दिया, k को अकेला रखा, इज इक्वल टू 81 अपॉन 3 की पावर 3 बराबर है 27 के। दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आंसर आ गया 3। क्या आंसर आ गया, यानी आपके पास जो है वो k का आंसर आ गया 3। ठीक है बेटा, आगे है, आगे सवाल कह रहा है फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5। f फाइंड करो जबकि m बराबर है 5 के। फाइंड f व्हेन m इज इक्वल टू 5। ठीक है, f मालूम करना है जबकि m बराबर है किसके, 5 के। अब आपने क्या किया, इक्वेशन वही वाली उठाई, f इज इक्वल टू के एम क्यूब। f की जगह f आ गया, k की जगह 3 आ गया, m की जगह 5 आ गया, क्यूब का क्यूब आ गया। f इज इक्वल टू 3 का 3 आ गया, 5 का क्यूब 125। देन आपने क्या किया, दोनों को मल्टीप्लाई करा दिया। 125 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 375 आपके बाद f का आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन है, उम्मीद अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ y वेरियस इनवर्सली एज x। इनवर्सली की बात आ रही है बेटा, किसकी बात आ रही है, पहले डायरेक्टली की बात आ रही थी, अब बात आ रही है किसकी, इनवर्सली की।
अब जरा ये ध्यान से देखना, अब इन्वर्सली की बात आ रही है। सवाल कह रहा है y वेरियस इन्वर्सली एज x, इन्वर्सली में 1 ऊपर आ जाता है, तो y वेरियस इन्वर्सली एज x, यानी y इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है x के, y बराबर है 10 के और x बराबर है 3 के, y बराबर है 10 के और x बराबर है 3 के। सबसे पहले आपने प्रोपोर्शनल की साइन हटाई, इन्वर्सली वाला कैसे होगा, ध्यान से, प्रोपोर्शनल की साइन हटाई, इक्वल टू, और k आ गया 1/x का 1/x आ गया, k 1 सा k अपॉन x, k अकेला करना x डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। k इज इक्वल टू x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू 3 है, सॉरी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 10 है, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो k की वैल्यू आपके पास जो यहाँ पर 30 आ गई। क्या आ गई बेटा, 30। आगे कह रहा है फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। अब बोला y मालूम करो जबकि x बराबर है 10 के। आपने ये वाली इक्वेशन उठानी है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। आपने ये इक्वेशन उठाई, y इज इक्वल टू k अपॉन x, y की जगह आ गया 30, k की जगह आ गया 30, x की जगह आ गया 10, दोनों को डिवाइड किया तो y की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस वेरियस इनवर्सली एज स्क्वायर रूट ऑफ द प्रेशर। अब ये सवाल थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, वॉल्यूम जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के, वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के, तो प्रेशर के आपने ऊपर आपने रूट लगा दिया, देन वही प्रोपोर्शनल की साइन हटी, इक्वल टू, और k आ गया 1/√p एज इट इज आ गया, यहाँ पे k 1 सा k आ गया, अपॉन में √p आ गया, पहले k को अकेला करना है, √p डिवाइड हो रहा है, वहां जाके v से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू k एज इट इज आ गया। अब वैल्यू पुट करते हैं √p। अब आगे सवाल बोल रहा है v बराबर है 12 के और p बराबर है 9 के। किसके बराबर है बेटा, v बराबर है 12 के और p बराबर है 9 के, तो p की जगह आपने लिख दिया 9 और v की जगह लिख दिया आपने 12, ठीक है, उसी का k एज इट इज आ गया, 9 का रूट निकाला तो 3 आ गया, यहाँ 12 का 12 एज इट इज आ गया, k का k आ गया, 12 3 सा 36, तो k की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, 36 आ गई। अब आपने आगे क्या कह रहा है, फाइंड p व्हेन v इज इक्वल टू 4। p मालूम करो जबकि v बराबर है 4 के। ध्यान से देखना बेटा, फाइंड p व्हेन v इज इक्वल टू 4, p व्हेन v इज इक्वल टू 4। इक्वेशन आपने वही k वाली उठाई, v बराबर है k अपॉन √p के। अब आपको मालूम क्या करना है बेटा, p मालूम करना है, तो आपने जो है वो p को अकेला करना पड़ेगा। अब p को अकेला कैसे करेंगे, ये जो p है वो वहां चले जाएगा और v जो है वो डिवाइड में आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, p को अकेला कर दिया, p को वहां भेज दिया और v को यहाँ ले आए। देन आगे क्या किया आपने, वैल्यू पुट करी, √p इज इक्वल टू k की जगह 36, v की जगह आ गया 4, दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 9। क्या आ गया बेटा, 9। रूट खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कट गया तो p की वैल्यू आपके पास 81 आ गई। क्या आ गई, 81, 9 का स्क्वायर 81 ना, 9 9 सा 81, तो यहाँ पर k की p की वैल्यू आपके पास 81 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल है इफ f इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द r स्क्वायर। अब इक्वेशन आपको यहाँ पर बना के दी हुई सवाल में, कह रहा है कि f जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r स्क्वायर के। आपने सबसे पहले k लाए, प्रोपोर्शनल की साइन हटी, k 1/r स्क्वायर, k 1 सा k अपॉन में r स्क्वायर एज इट इज आ गया, k मालूम करना, r स्क्वायर डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, k इज इक्वल टू। अब यहाँ पर आपको r की वैल्यू दी हुई है 2 और f की वैल्यू दी हुई है 8, r की जगह 2 और f की जगह 8 आ गया, तो k इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4, 8 का 8 एज इट इज आ गया, 4 8 सा 32, तो k की वैल्यू 32 आ गई। क्या आ गई, k की वैल्यू 32, ठीक है। अगला आगे क्या कह रहा है, कह रहा है f व्हेन r इज इक्वल टू 5। क्या कह रहा है बेटा, f व्हेन r इज इक्वल टू 5, तो यहां पर आपने यहाँ इक्वेशन लिखी, f बराबर है k अपॉन r स्क्वायर के। सर हमें किससे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन लेनी है,
बेटा इक्वेशन वही लेनी है जहां पर आपने k को पुट किया है प्रोपोर्शनल हटा के, ठीक है। तो f मालूम करना है, k की जगह 32 आ गया, अपॉन में r की जगह 5 आ गया, स्क्वायर का स्क्वायर आ गया क्योंकि r बराबर है 5 के। तो f इज इक्वल टू 32 अपॉन 5 का स्क्वायर 25, दोनों सेम टेबल में नहीं आते तो f की वैल्यू यही आ गई आपके पास। आगे नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है r व्हेन f इज इक्वल टू 24। अब बोल रहा है कि r मालूम करो व्हेन f इज इक्वल टू 24 f दिया हुआ है आपको। अब आपने जो है वो यही वाली इक्वेशन लिखी, f इज इक्वल टू k अपॉन r स्क्वायर। अब आपको जो मालूम करना है वो है r, तो r को अकेला करेंगे उसी तरीके से, तो r यहाँ पर आ गया और f नीचे आ जाएगा यहाँ पर, तो k अपॉन f हो जाएगा। r स्क्वायर इज इक्वल टू f की k की जगह आ गया 32 और f की जगह आ गया 24। सबसे पहले आपने दोनों को रिड्यूस किया, सेम टेबल से काटा दोनों को, किस टेबल से काटेंगे, 8 4 सा और 8 3 सा, ठीक है। 4 अपॉन 3 आ गया, तो आपके पास आ गया r स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। आपको r की वैल्यू मालूम करनी थी लेकिन आपने r स्क्वायर की करी है, तो स्क्वायर को खत्म करेंगे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड करके, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया तो बच गया r। 4 का रूट 2 होता है तो 2 आ जाएगा और यहाँ पर जो रूट है 3 के ऊपर एज इट इज आ जाएगा, तो 2 अपॉन अंडर रूट 3 आपके पास r की वैल्यू आ गई। एक और बात देखें, सबसे पहले तो आपने r की वैल्यू मालूम करी, यहाँ तक तो आपको समझ आ गया, r स्क्वायर वहां चला गया, f नीचे आ गया, तो k अपॉन f 32 अपॉन 24 था। देन 8 के टेबल से आपने रिड्यूस किया दोनों को, 8 3 था 24, 8 4 था 32। अब आपने रूट स्क्वायर खत्म करना था r के ऊपर से, तो आपने किया टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, यहाँ पर भी रूट लगाया, यहाँ पर भी रूट लगाया, यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर दिया, r बचा। 4 का रूट 2 होता है तो 2 लिख दिया मैंने, और यहाँ पर 3 के ऊपर रूट एज इट इज लगा दिया क्योंकि 3 का रूट सॉल्व नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, द क्यूब रूट ऑफ x वेरियस एज द स्क्वायर ऑफ y। क्या कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ वेरियस बराबर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ y के। इक्वेशन बनाना सीख लें बेटा। सवाल है क्यूब रूट ऑफ x, सबसे पहले आपने क्यूब रूट ऑफ x लिख दिया यहाँ पर। अब वेरियस यानी डायरेक्टली है किसके, स्क्वायर ऑफ y के, यानी y स्क्वायर के। प्रोपोर्शनल की साइन हटी, आपने इक्वल टू और k लगा दिया, ठीक है, y स्क्वायर का y स्क्वायर। सबसे पहले आपने k को अकेला करना होता है, क्या करना होता है, तो y स्क्वायर यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके क्यूब रूट ऑफ x से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पर k अकेला हो गया। आपने x और y की वैल्यू पुट करी, यहाँ पर आपको x की वैल्यू 8 दी हुई है और y की वैल्यू 3 दी हुई है। x की वैल्यू दी हुई है 8 और y की वैल्यू दी हुई है 3, k अकेला हो गया, तो k इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ x बराबर है 2 के, और 3 का स्क्वायर होता है 9, तो k की वैल्यू आ गई आपके पास 2 अपॉन 9। 8 का क्यूब 2 होता है बेटा, इसलिए यहाँ पर मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया, और 3 का स्क्वायर 9 होता है तो यहाँ पे मैंने 9 लिख दिया, 2 अपॉन 9 जो है k की वैल्यू आ गई। आगे बोल रहा है x व्हेन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। x मालूम करो जबकि y बराबर है 3 अपॉन 2 के। सवाल क्या कह रहा है, x व्हेन y इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। आपने इक्वेशन वही वाली लिखी, क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू के वाई स्क्वायर। अब x तो मालूम करना है, उसको अकेला रहने देंगे, ठीक है। k की जगह आ जाएगा 2 अपॉन 9 और y स्क्वायर की जगह आ जाएगा 3 अपॉन 2 का स्क्वायर। क्यूब रूट ऑफ x इज इक्वल टू 2 अपॉन 9, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, 9 से 9 कैंसिल हो गया, x क्यूब रूट ऑफ x बचा मेरे पास 2 अपॉन 4। इसको भी रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मेरे पास बचा 1 अपॉन 2। ऊपर कुछ भी नहीं बचा तो 1 हो गया और नीचे जो है वो 2 रिमेनिंग रह गया। देन क्यूब रूट खत्म करना है तो टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड करेंगे। क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर क्यूब से क्यूब रूट कट गया तो x आ गया, और 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, तो x की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 8। ठीक है बेटा। 9th पार्ट है इसका, द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब यहाँ पर आपने ज्यादा फोर्स और सेंटर जो है वो उसके डिस्टेंस पे करना है। किस तरीके से, सवाल कह रहा है द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सवाल कह रहा है फोर्स जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। किसके, यहाँ पर डिस्टेंस को d से जाहिर किया है,
तो फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के। अब आपने सबसे पहले क्या करा, प्रोपोर्शनल की साइन हटाई और इक्वल टू और के लगा दिया। ठीक है बेटा, प्रोपोर्शनल की साइन हटा दी, इक्वल टू और के आ गया, 1/d स्क्वायर एज इट इज आ गया, के वन सा के हो गया, तो k/d स्क्वायर। सबसे पहले k को अकेला करना है, d स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर k अकेला हो गया। अब आपने क्या किया, वैल्यू पुट करी, f बराबर है 2 के और d बराबर है 3 के। f बराबर है 2 के और d बराबर है 3 के। 3 का स्क्वायर 9, 2 9 सा 18, तो k की वैल्यू जो है वो आपके पास 18 आ गई। क्या आ गई बेटा, 18 आ गई। अब आपने आगे क्या कह रहा है सवाल, फाइंड d व्हेन f इज इक्वल टू 72। d मालूम करो जबकि f बराबर है 72 के। इक्वेशन आपने यही वाली लिखनी है। सवाल कह रहा है कि d मालूम करो, d को अकेला करना है, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू k अपॉन f स्क्वायर। f आ गया, d अकेला हो गया, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू f दिया हुआ है 72 के, सॉरी k बराबर है 18 के, और f दिया हुआ है आपको 72 के बराबर। किसके बराबर दिया हुआ है, 72 के बराबर दिया हुआ है ना। कह रहा है ना कि फाइंड d व्हेन f इज इक्वल टू 72। देन आपने क्या किया, d स्क्वायर इज इक्वल टू 18 1 सा 18, 18 4 सा 72, तो 1/4 आ गया। क्या आ गया यहाँ पर, 1/4। अब d के ऊपर से स्क्वायर खत्म करना है, तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड आ गया। यहाँ पर आपने स्क्वायर से रूट जो है रिड्यूस कर दिया, स्क्वायर से रूट कट गया तो बचा d। 1 का रूट 1 होता है और 4 का रूट 2 होता है, तो d की वैल्यू आ गई 1/2। लास्ट पार्ट देखेंगे इसका। लास्ट पार्ट क्या कह रहा है कि y वेरियसली इनवर्सली एज x माइनस 5। y जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, x माइनस 5 के। इसकी इक्वेशन बनाई सबसे पहले आपने, y इनवर्सली एज x माइनस 5, प्रोपोर्शनल की साइन हटाई, इक्वल टू और k लगाया, k अपॉन x माइनस 5 हो गया। x माइनस 5 यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके y से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बेटा, k अकेला हो गया। देन x और y की वैल्यू पुट करी आपने यहाँ पर, x की वैल्यू दी हुई है 8 और y की वैल्यू दी हुई है 6। x की 8 है और y की 6 है, 8 माइनस 5 3, 6 एज इट इज आ गया, k अकेला, k की वैल्यू आ गई 3 6 18, k की वैल्यू आ गई 18। आगे कह रहा है फाइंड d सॉरी व्हेन y इज इक्वल टू जो है, फाइंड y व्हेन x इज इक्वल टू 10। y मालूम करना है और x दिया हुआ है किसके बराबर, 10 के। आपने इक्वेशन यही वाली लिखी, y इज इक्वल टू k अपॉन x माइनस 5। x दिया हुआ है 10 के बराबर और k की वैल्यू 18 आई, x की जगह 10 आ गया, 5 का 5 आ गया, y इज इक्वल टू 18। 10 में से 5 माइनस किया तो 5 बचा, 5 और 18 सेम टेबल में नहीं आते, तो y की वैल्यू आ गई 18/5। उम्मीद है इस वीडियो में आपको जो है 18.2 के तमाम पार्ट्स जो है वो अच्छे से क्लियर हुए होंगे। थैंक यू।